अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके साथ खीर की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। ये रमज़ान शरीफ के लिए स्पेशल रेसिपी है। अगर आप रमज़ान में चटपटे खाने खाकर थक गए हों तो आप इस रेसिपी को बहुत आसानी के साथ रेडी कर सकते हैं। अगर आपके यहाँ अफ्तार पार्टी हो, अगर किसी मेहमान ने आना हो, ये ईद पे भी आप खीर की रेसिपी बना सकते हैं। बहुत ही ईजी सी रेसिपी है। तो चलें जी स्टार्ट करते हैं कि ये आज हम खीर की रेसिपी कैसे बनाते हैं। तो आधा कप जो है मैंने चावल का निकाल लिया। एक बाउल में पानी ऐड करेंगे। ये मेरे पास साबुत वाले चावल हैं तो इसलिए आधा घंटे पहले मैं इन चावलों को भिगो कर रख दूँगी। अगर आपके पास टोटा चावल हैं तो सबसे बेस्ट है, ये साबुत है तो इसलिए हमने पहले से इनको भिगो कर रख देना है। तो यहाँ पर हमने बर्तन ले लिया। बर्तन में हमने दूध डाल देना है। मैं दूध खुला यूज़ कर रही हूँ, जो खालस वाला दूध होता है वो मैंने ले लिया। 1 किलो ये दूध है। यहाँ पर ये जो दूध है ये आपको येलो कलर का नज़र आ रहा है क्योंकि ये गाय का दूध है। जो लोग खालस दूध पीते हैं उनको पता होगा, जो गाय का दूध होता है उसका कलर येलो होता है, जो भैंस का दूध होता है वो वाइट कलर का होता है। दूध को हमने अच्छी तरह बॉयल कर लेना है। ये दूध बहुत ज़्यादा गाढ़ा है तो इसमें हम पानी का इस्तेमाल करेंगे। ये पानी हमने इसलिए डाला है ताकि ये चावल है गलने में टाइम लेते हैं, तो अच्छी तरह ये जो दूध है फिर गाढ़ा हो जाता है और चावल थोड़ा टाइम लेते हैं गलने में, इसलिए हमने थोड़ा पानी ऐड किया है। और आधे घंटे के बाद मैंने चावलों को 3 से 4 बार पानी से अच्छी तरह धो लिया है। धो लेने के बाद सारा पानी निकाल दिया और दोनों हाथों के साथ अच्छी तरह हमने चावल को मसल लेना है ताकि चावल अच्छी तरह बारीक हो जाएं। और 2 सब्ज़ इलायची ऐड करेंगे। थोड़ा सा मुंह मैंने खोल लिया है। खीर में बहुत अच्छी सी खुशबू आती है इलायची की। चावल और इलायची को और दूध के साथ अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। और यहाँ पर हमने दूध को अच्छी तरह बॉयल कर लेना है। फ्लेम को हम थोड़ा हाई करेंगे। जब अच्छी तरह दूध में बॉयल आ जाएगा तो फ्लेम को हमने थोड़ा लो कर देना है। लो इसलिए करेंगे ताकि जो दूध है वो बॉयल होकर बाहर ना आ जाए बर्तन से। सारी खीर को हम मिक्स करेंगे। जो साइडों पे लगा हुआ है दूध, ये गाढ़ा दूध है, ये इसकी बहुत अच्छी निशानी होती है। जो गाढ़ा दूध होता है बहुत जल्दी बर्तन के साथ लग जाता है। इसको भी हम खिरच के निकाल लेंगे ताकि ये खीर में अच्छी तरह मिक्स हो जाए। ये देखें चावल जो है वो फूलना शुरू हो गए हैं, तो हमने मिक्स कर लेना है और दोबारा से हमने थोड़ा सा कवर करके रख देना है। तो फ्रेंड, जो चावल हमने मसल कर डाले थे वो बारीक हो गए थे, इसलिए ये जो हमारी खीर है काफ़ी हद तक थिक हो चुकी है। इस पॉइंट पर आकर हमने इसमें खुशबू के लिए ऐड कर देनी है लजीजा खीर। तो मैं आपको लजीजा खीर भी दिखा देती हूँ। ये देखें, ये आधा पैकेट है मेरे पास, आधा मैंने इस्तेमाल कर लिया था। जो आधी इसमें लजीजा खीर का पाउडर था वो मैं सारा खीर में ऐड करूँगी। अगर आप 1 किलो के हिसाब से खीर बना रहे हैं तो ये जो लजीजा खीर है ये आधा पैकेट आपने ऐड कर देना है। बहुत अच्छी खुशबू आती है और इसमें नट्स वगैरह आपको डालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि जो हम लजीजा खीर ऐड कर रहे हैं इसमें काफ़ी हद तक नट्स होते हैं। तो सारी चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। तो फ्रेंड, अगर मेरे चैनल पे आप फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करना और मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब ज़रूर करना है। और जो बर्तन के साइड पे ये दूध लग गया इसको भी हमने खिरच कर दोबारा से निकाल लेना है ताकि ये अच्छी तरह खीर के साथ मिक्स हो जाए। यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं कितनी अच्छी हमारी ये जो खीर है थिक हो गई है। थोड़ा सा बॉयल करेंगे क्योंकि अभी अभी हमने इसमें डाली है लजीजा खीर, वो भी इसके साथ मिक्स हो जाए। जो उसके अंदर बारीक चावल होते हैं वो भी अच्छी तरह गल जाएँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारी खीर अल्हम्दुलिल्लाह रेडी हो चुकी है। ये देखें, तो चलेंगे अब इसको डिश आउट कर लेते हैं। डिश आउट करने से पहले सॉरी मैं भूल गई थी, चीनी भी हमने यहाँ पर इस पॉइंट पर डालनी थी। चीनी आपने हस्बे ज़रूरत ऐड करनी है। मिक्स करेंगे और थोड़ा सा आपने टेस्ट कर लेना है। अगर आपको ज़रूरत पड़ी तो थोड़ी सी चीनी आपने और इसमें ऐड कर लेनी है। और खीर को आपने 2 से 3 बॉयल आने देने हैं क्योंकि जो हमने चीनी डाली है उसमें भी थोड़ा सा वो पानी छोड़ती है, तो इसलिए 2 से 3 बॉयल आपने इसको अच्छी तरह कर लेना है ताकि जो खीर है वो अच्छी तरह जज़ब हो जाए और इसका जो पानी पानी सा होता है वो भी ख़त्म हो जाए। ले जी जनाब, यहाँ पर इस पॉइंट पर आकर अल्हम्दुलिल्लाह हमारी खीर रेडी हो चुकी है। तो मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ ये कितनी अच्छी खीर बनकर रेडी हुई थी। तो यहाँ पर मैंने थोड़े से नट्स ले लिए हैं। आप नट्स अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ले सकते हैं। थोड़ा गार्निश के लिए, इसकी खूबसूरती के लिए मैंने ले लिए हैं। अगर आपके पास हैं तो ठीक है, अगर नहीं है तो भी चल सकता है। तो चलें जी,
ये देखें इसकी फ़ाइनल लुक, कितनी अच्छी हमारी यम्मी सी खीर रेडी हो चुकी है। आपने मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना है ये मेरी खीर की रेसिपी आपको कैसी लगी। फ्रेंड अगर अच्छी लगी हो तो फैमिली एंड फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर करना। इसी तरह न्यू रेसिपी के साथ फिर मिलूँगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।